नमस्कार दोस्तों। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आई जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था सुकन्या के ऊपर, सुकन्या समृद्धि। बट लोगों का कहना है कि आप इसको डिटेल में हमें सुकन्या समृद्धि योजना का एसएसवाई का एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरी कंप्लीट डिटेल हो और कौन ओपन कर सकता है, क्या मैच्योरिटी है, कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट गवर्नमेंट की क्या इंटरेस्ट रेट है, कोई चेंजेज अगर हैं, मैच्योरिटी की क्या कैलकुलेशन है। सो वो जो डिटेल्स लोग चाह रहे हैं वो डिटेल में उनको सुकन्या के बारे में जानना है। सो आज हम आज इसके सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई के ऊपर ये वीडियो बनाते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं। क्या आपकी बेटी है और आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपनी बेटी के नाम पर छोटी छोटी रकम जमा करके सब उसके फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन सवाल है, अगर हर महीने 1,000 जमा करे तो कितना पैसा मिलेगा, 5,000 जमा करे तो कितना पैसा मिलेगा, और अगर आप हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं तो 21 साल बाद कितना कॉर्पस मिल सकता है। क्या इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री है? क्या 18 साल की उम्र के पूरा होने पर कुछ पैसा निकाल सकते हैं? क्या बेटी की शादी है तो निकाल सकते हैं, या फिर एजुकेशन पर्पज से क्या कुछ अमाउंट बीच में निकाला जा सकता है? आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कितना पैसा निकाला जा सकता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैच्योरिटी, प्री मैच्योर के क्या क्या अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। आइए डिटेल में चलते। पहले समझते हैं कि एसएसवाई क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा गारंटेड बैक्ड स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर आती है। ये मुख्यतः बेटियों के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास डॉटर है तो उनको डॉटर के फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस मॉड्यूल को तैयार किया है। इसमें बेटी के हायर एजुकेशन, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैरिज रिलेटेड फाइनेंशियल नीड एवं इसके बेटी अगर शादी हो जाती है और वो अमाउंट अगर बेटी के पास है तो उस अमाउंट से अगर वो चाहे तो अपने करियर को भी आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। कई सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकता है, आइए जानते हैं। एसएसवाई की जो मैच्योरिटी होती है वो 21 साल बाद होती है। अकाउंट ओपन होने से 21 साल के बाद मैच्योरिटी होती है। अब समझते हैं ये अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। कोई भी बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है वो ये अकाउंट ओपन कर सकती है। लीगल गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं बेटी के नाम पर, उनको मेंटेन करना होगा अनटिल के बेटी की उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो अकाउंट बेटी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मीनवाइल जब तक उम्र 18 साल नहीं है तब तक गार्डियंस को मेंटेन करना होगा अकाउंट। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, उम्र अभी 10 वर्ष से कम होगी जिस भी बेटी की, वही अकाउंट ओपन किया जा सकता है, उन्हीं के नाम पे अकाउंट ओपन हो सकता है। मैक्सिमम एक फैमिली से 2 लड़कियों का, 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन हो सकता है, डॉटर्स का। अगर जुड़वा पैदा हुई है तो 2 अकाउंट्स ओपन किया जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी एसएसवाई खोलने के लिए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अकाउंट खोलने वाले पेरेंट्स या लीगल गार्जियन
उनका केवाईसी जैसे आधार और पैन एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ की जरूरत होती है। आपको एसएसवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी भरना होगा और कम से कम 250 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करके अकाउंट शुरू किया जा सकता है। और एसएसवाई का अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जाएं, जो अभी हमने डिस्कस किया वो डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाएंगे और नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करें एंड आप अकाउंट ओपन हो जाएगा। कितना पैसा जमा किया जा सकता है इस पे आते हैं। सो मिनिमम 250, मैक्सिमम 1,50,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर। वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर 250 रुपए कम से कम और 1.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा इसमें लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर महीने पैसा जमा करना कंपलसरी नहीं है। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना जरूरी है। इंडिया पोस्ट भी स्पष्ट करता है कि मंथली डिपॉजिट कंपलसरी नहीं है। सो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान है 1.5 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इंटरेस्ट रेट क्या है इस पर। सो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट जो क्वार्टर है, जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है, उसका इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड किया है वो 8.2% है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर डिसाइड करती है। हर क्वार्टर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बता देती है, नोटिफिकेशन आता है। सो ये फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर डिपेंड करता है, बदल भी सकता है, बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है ऑन बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। एसएसवाई में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए महीने के दौरान बैलेंस के नियम महत्वपूर्ण हैं। सरकारी, अगर आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक, किसी भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है, तो आप इंश्योर करें कि आप जो पेमेंट जमा करते हैं, अमाउंट जो जमा करते हैं, वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ करें, स्टार्टिंग की डेट्स में करें, 1 से 5 तारीख के बीच में जमा कर दें। अगर आप 5 तारीख से पहले जमा करते हैं तो आपका उस मंथ का इंटरेस्ट भी आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। सो ये ध्यान रखें, मंथ में कभी भी जमा करने से नहीं, आप स्टार्टिंग के डेज में मंथ में जमा करें, स्पेशली बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। आपके कॉर्पस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है। कितने साल पैसा जमा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे को रिटर्न में भी आया था। मैनी पीपल आस्क्ड 21 साल आप कह रहे हैं, लेकिन जमा कितने वर्षों करना है, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है। सो अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल पर है, यानी अकाउंट आपने ओपन किया उसकी मैच्योरिटी होगा वो 21 साल का है, लेकिन डिपॉजिट का जो पीरियड है वो 15 ईयर्स है, यानी आपको पैसे 15 साल ही जमा करने हैं, लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो 21 साल के लिए होगी। रिमेनिंग जो 15 साल के बाद जो 6 ईयर रह जाएंगे वो आपका अमाउंट ग्रो होता रहेगा। सो आपको 15 सालों तक ही जमा करना है। होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि अगर मैं 1,000, 5,000 या फिर 12,500 जो मैक्सिमम लिमिट है पर मंथ जमा करता हूं, यानी 12,000 रुपए साल के जमा करता हूं, 60,000 रुपए साल के जमा करता हूं और 1.5 लाख रुपए साल के जमा करता हूं, तो कितना मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा। पहले समझते हैं 1,000 रुपीज का। अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं तो आपके साल का 12,000 रुपए जमा होता है।
अगर आप 15 साल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका 1,80,000 रुपए टोटल डिपॉजिट होगा 15 सालों में, 12,000 रुपए साल के अकॉर्डिंग। अब आप इस पे इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8.2% के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट का चल रहा है, तो आपको लगभग 3,74,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न होगा। यानी आपका डिपॉजिट है 1,80,000 और इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं 3,74,000। तो टोटल जो आपकी मैच्योरिटी की राशि बनेगी 21 साल पर वो 5,54,200 के लगभग बनेंगे। ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है ऑन बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट चेंजेस ऑन गवर्नमेंट्स रूल्स। सो अगर मैं 60,000 रुपए, अगर आप 60,000 रुपए जमा करते हैं साल का, यानी 5,000 रुपए पर मंथ आप जमा करते हैं, तो आप 9 लाख रुपए 15 सालों में जमा कर पाएंगे आपके अकाउंट में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो आपने ओपन कराया उसमें 9 लाख रुपए आप जमा करेंगे 15 सालों में। आप इस पर इंटरेस्ट जो आपका अर्न होगा वो 18,71,000 होगा। डबल, जितना आपने जमा किया है उससे डबल आपका इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मैच्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो 27,71,000 रुपए बनेगा मैच्योरिटी पर आफ्टर 21 ईयर। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। अब एग्जांपल थर्ड समझते हैं। अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट जो कि लिमिट है 1.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं पूरे 1.5 लाख रुपए जमा करता हूँ हर फाइनेंशियल ईयर और 15 सालों तक अगर उसको जमा करता रहता हूँ, मंथ का अगर डिवाइड करके देखें तो 12,500 रुपए प्रति मंथ जमा करूं, 15 सालों तक अगर जमा करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होगा वो 22,50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मैजिक इंटरेस्ट का देखो, इंटरेस्ट आपका 8.2% के अकॉर्डिंग 46,77,000 रुपए का बनेगा। सो ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। टोटल अमाउंट जो आपका होगा वो लगभग 69 लाख के आसपास होगा। मैच्योरिटी पर आपको 69 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत ही बेस्ट स्कीम है। अगर डिसिप्लिन रह करके आप कंटिन्यूस जमा करते रहते हैं और अगर आपने मैक्सिमम जमा करते रहे तो एक बिग कॉर्पस फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, जिससे आप कैरियर के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। हालांकि ये इंटरेस्ट डिपेंड करता है, सिंस ये क्वार्टरली चेंज होता है। अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो डेफिनेटली कॉर्पस मैच्योरिटी अमाउंट जो भी हमने बताया उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेस आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो अमाउंट इससे भी बड़ा बन जाएगा। अब समझते हैं क्या इस पर टैक्स के बेनिफिट हैं। एसएसवाई का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें ये ट्रिपल ई है, एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड। इस पर इंटरेस्ट पर, इन्वेस्टमेंट पर और मैच्योरिटी पर कोई भी टैक्स नहीं कटता। एंड ये 80C के अंदर अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं तो 80C सेक्शन 80C के अंदर आप इसमें टैक्स का भी लाभ मिलता है। 18 साल की उम्र में पैसा निकाल सकते हैं क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस थे इसके ऊपर भी। एसएसवाई का जो विड्रॉल कर सकते हैं बीच में वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, अगर आप एजुकेशन के लिए है 50% तक विड्रॉल की अनुमति है। लेकिन इस स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई होती है। विड्रॉल तब किया जा सकता है जब या तो बेटी की उम्र 18 साल की हो गई हो या फिर 10th स्टैंडर्ड पास कर चुकी हो, तो हायर एजुकेशन के लिए आप यह पेमेंट निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट, 50% अकाउंट बैलेंस का अनलिमिटेड फ्री विड्रॉल नहीं है।
ओके, सो अगर आपको जरूरत है और एजुकेशन के लिए आपको चाहिए तो आप ये निकाल सकते हैं। क्या शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है? अगर अकाउंट होल्डर है वो शादी करने वाले तो क्या पैसा निकाला जा सकता है? प्रीमैच्योर संभव है, प्रीमैच्योर क्लोजर। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं है और इस कंडीशन में अगर वो शादी कर रही है, 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं, शादी के लिए निकाला जा सकता है। अब समझते हैं गवर्नमेंट की कुछ 2024 में कुछ एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें अगर वहां पे एक चांस दिया था, अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ने अकाउंट खोला है, वे लीगल या नेचुरल गार्जियन नहीं थे, तो वो अभी उसका ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा खोले गए ऐसे अकाउंट्स गार्जियनशिप को एलिजिबल और लीगल गार्जियन के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बताई थी। इसलिए आप ये चेक कर सकते हैं 2024 का नोटिफिकेशन। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी ने कोई अकाउंट है, ये उनके लिए है स्पेशली, जो ग्रैंड पेरेंट्स ने ओपन किया था अकाउंट सुकन्या का, तो वो गार्जियनशिप ट्रांसफर करा सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं नियरेस्ट ब्रांच जहां पर भी आपने ये अकाउंट ओपन कराया। अब समझते हैं गलतियां क्या करते हैं, 7 गलतियां कौन सी हैं उन पर नजर डालते हैं। मिनिमम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन भूल जाना, 250 रुपये मिनिमम है, वो हमने अकाउंट में जमा ही नहीं किया, वो फॉरगेट हो गए, तो परेशानी आ सकती है। ये गलती नहीं करनी है। ये समझना कि हर महीने डिपॉजिट जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। डिपॉजिट अमाउंट आप साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। 10 साल की एज लिमिट, इसका मतलब ये है 10 साल से कम होना चाहिए, 10 साल से ऊपर नहीं, उसका ध्यान रखना है। और जितनी जल्दी आप अकाउंट ओपन करते हैं उतना बेनिफिशियल रहेगा। एक लड़की के नाम पर मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, एक लड़की के अकाउंट पे एक ही अकाउंट हो सकता है। 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। एजुकेशंस के पर्सपेक्टिव से आप रूल समझें, अगर जरूरत है तो भी आप पैसा निकालें, बिना समझे पैसा नहीं निकालने का प्लान करें। और इमरजेंसी फंड ना समझें एसएसवाई को, यह एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए है, इमरजेंसी फंड नहीं है। सो डिसिप्लिन रह करके कंटिन्यूस इसमें अमाउंट डिपॉजिट करते रहें। एसएसवाई किसके लिए सही है? क्या आपको अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग ऑप्शन चाहिए, बिना रिस्क के, बिना एनी रिस्क के, बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है। और आपका गोल बेटी को हायर एजुकेशन या फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना है, और आप चाहते हैं कि बिना किसी रिस्क, मार्केट लिंक ऐसी कोई स्कीम में नहीं जाएं जहां पर रिस्क हो, और एक ऐसा फंड, सुरक्षित फंड जो बेटी के फ्यूचर को हायर एजुकेशन के काम आ सके, उसके कैरियर बिल्ड के काम आ सके, उसकी मैरिज करनी हो आपको जब उस पर उसको काम में लिया जा सके, तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बहुत ही बेहतर ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि उन लोगों के लिए जो अपनी बेटी को फाइनेंशियल सिक्योर और खुद भी ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा कोई परेशानी फ्यूचर में ना आए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉर हायर एजुकेशन और द मैरिज और द कैरियर सेटल के लिए। तो ये बेहतर विकल्प हो सकता है। हमने डिस्कस किया था जितना जल्दी आप ये अकाउंट ओपन कराएंगे 10 साल से पहले, बिकॉज 10 साल तो लास्ट है,
उतने ही जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कृपया फॉरवर्ड करें उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है। सो वो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देखें और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। एक बेहतरीन गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, हायर सिक्योरिटी, हायर कॉर्पस जनरेट करती है अगर लोग डिसिप्लिन होकर के इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सुकन्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और लास्ट में हम लेते हैं, एक क्वेश्चन जो आया था उसको कवर कर लेते हैं कि सुकन्या बेटर है या फिर मार्केट लिंक किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, मार्केट लिंक स्कीम के ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। आप कंटिन्यूस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी इधर हम क्लैरिफाई करते हैं। देखिए दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट बैक सिक्योर इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, तो सुकन्या एक बेहतर विकल्प है। बिकॉज 8.2% के अकॉर्डिंग हाईएस्ट ब्याज इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी आज की डेट में चल रहा है। बहुत ही अच्छा ब्याज रेट है और वो भी 100% सेफ, सुरक्षित एंड हाई कॉर्पस जनरेट करता है अगर आप डिसिप्लिन होके इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन मार्केट लिंक जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मे बी आपको रिटर्न्स हायर रहेंगे, लेकिन सिंस वो मार्केट से लिंक है तो रिस्क फैक्टर भी वहां पे हायर है। सो अगर आप बिना रिस्क के, बिना किसी टेंशन के आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा फंड बनकर तैयार हो जाए लॉन्ग ड्यूरेशन में जिसमें आपका कोई रिस्क ना हो, रिस्क फ्री हो, तो सुकन्या बेहतर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न्स हाई रहें और अगर आप रिस्क लें तो वो अलग है, वो उसके लिए फिर आपको म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉटर है, आप अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं कि अगर डॉटर है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि एसएसवाई जरूर ओपन कराएं। और कुछ अमाउंट अगर आप चाहें तो अपने फ्यूचर बिल्ड के लिए, वो अगर आप कॉर्पस हाई जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप उसको अलग से रख सकते हैं म्यूचुअल फंड। उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला एक वीडियो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। सो अपन उसके ऊपर मार्केट लिंक के जो फीचर्स हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करिए। ऐसे ही आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए कंटिन्यूसली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।